इस्लाम एक जिंदा मजहब है। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम, इसमें किसी को शक नहीं है। कुरान पाक में भी रब ताला ने फरमाया, युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग अपने मुंह के फूंक से अल्लाह का चिराग बुझाना चाहते हैं। व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह, और अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को होने नहीं देगा, वो अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। दूसरी आयत में रब ताला फरमाता है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह ताला अपने इस नूर को, नूर किसको कहा गया है? इस्लाम भी नूर है, कुरान भी नूर है और हुजूर की ज़ात भी नूर है। और इस नूर को रब तबारक व तआला सुबह क़यामत तक कायम रखेगा। वलौ करिहल काफिरून, काफिरों को अगरचे ये बात अच्छी ना लगती हो, किसी को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन रब ताला इसको जिंदा रखेगा। पूरी हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखें तो इस्लाम पर कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि पूरे सफ़े हस्ती से इस्लाम खत्म हो गया हो, पूरा का पूरा मिट गया हो और उसके बाद फिर दोबारा इसको जिंदा किया गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, करबला जरूर हुआ है, बद्र और हुनैन भी हुए हैं, उहद और खंदक भी हुए हैं, चंगेज और ततारियों ने कत्ले आम भी किया है, तारीख में खून बहुत किया गया है, लेकिन कभी ऐसी चीज नहीं बता सकते कि पूरा का पूरा इस्लाम धरती से मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। इम्पॉसिबल है, होगा भी नहीं और अब भी नहीं होगा। तो फिर आप सबको डर कर जीने की जरूरत क्या है? जब अल्लाह ने कुरान में यह वादा फरमाया कि सुबह क़यामत तक इसको रोशन रखेगा, तो नहीं मरोगे मेरे अजीज। इक्का दुक्का जो कुर्बानियां होंगी वो करबला वालों के सदक़े कबूल कर ली जाएंगी। कुर्बानियां जो होंगी, जो आज पेश की जा रही हैं, लेकिन इस्लाम था और इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इसकी हक्कानियत की बुनियाद पर यह जिंदा रहेगा, मुसलमानों की टोपियों से नहीं। तुम्हारे चलत फिरत की वजह से इस्लाम जिंदा रहेगा ऐसी गारंटी नहीं है। इस्लाम हक मजहब है, वो अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर जिंदा रहेगा। कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी हक्कानियत की बुनियाद पर वो जिंदा रहेगा। ये तो हमारा और तुम्हारा इम्तिहान है कि हम इस पर कितने अमल करते हैं, हम इस पर कितने कारबंद रहते हैं, हम इस पर कितना यकीन करते हैं। आपसे मैं ये पूछता हूं, क्या इस्लाम के लिए जितने सीरियस हो आप, जितनी मोहब्बत करते हो, दिलो जान से चाहते हो, तो क्या इस्लाम के लिए आप हकीकत में सीरियस हो, हकीकत में मोहब्बत करते हो? अगर हकीकत में मोहब्बत करते हो तो क्या इस्लाम को अपने घर में भी पसंद करते हो? आप तो बोलेंगे कि हाँ, इस्लाम को मैं घर में पसंद करता हूं। अपनी जात पे इस्लाम को पसंद करते हो? सबसे बड़ी बात है, ये जिम्मेदारी की बात है कि जिस चीज से आप मोहब्बत करते हो वो चीज आपके घर में होना चाहिए। तो आप एक नजर जाकर देखें कि मेरे घर में इस्लाम नजर आता है या नहीं। मेरी औरत पर, मेरी बच्चियों पर, मेरी बहनों पर इस्लाम दिखता है कि नहीं दिखता? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सड़कों पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाना और घरों से इस्लाम को दूर करना, ये नाइंसाफी है। या हम इस्लाम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर आपको इस्लाम पसंद है तो अपने घर में भी पसंद हो, अपने चेहरे पर भी पसंद हो, अपने लिबास में भी पसंद हो। लेकिन जो दुगली पॉलिसी आप उसको अमल कर रहे हो कि जुबान से इस्लाम के पसंद होने का नारा लगाते हो और जब अमल के मैदान में आए तो किसी और के अमल पर चल पड़ते हो। एक बात याद रखना ऐ नौजवानों, बहुत सारी आज ऐसी हरकतें मैं देखता हूं, ट्रेंड बनता जाता है। किसी सेलिब्रिटी को देखना और उसके फैन हो जाना, दुनियावी एतबार से, इस्लामी एतबार से नहीं। और नौजवानों ने नक्शे सब बदल डाले, कपड़े भी फाड़ कर पहनने लग गए, कानों में बालियां भी डाल ली, नथ आनी बाकी है और चूड़ियां पहनना भी बाकी है। लेकिन तकरीबन जो कोई
पर्दे सीमी में तुम्हें दिखाएगा, यानी टेलीविजन पर कोई बहुत ज्यादा मुजरे करके दिखाएगा, वो तुम्हारा आइडियल बन जाता है, उसकी हरकतों पर अमल करने लग जाते हो। मैं फलां एक्टर का फैन हूं, कोई लड़की कहती है फलां एक्ट्रेस की फैन है, और सब कुछ वही चाहिए, कपड़े भी वही, किरदार भी वही, नाक नक्शा भी वही, सारी चीजें। एक बात याद रखना, जिसके अखलाक पर तुम अमल करके दुनिया में फैशनेबल कहलाना चाह रहे हो, वो तुम्हें कभी देखने नहीं आता, कभी नहीं देखने आता। तुम चाहे यहां से चीखते रहो, चिल्लाते रहो, मैं तुम्हारा फैन हूं, उसको पता भी चलता है नहीं पता क्या मालूम। खामखा किसी के पीछे भागे भागे फिर रहे हो, वो कभी नहीं देखता कि मेरी तरह कपड़ा पहन रहा है, मेरी तरह चेहरा बना रहा है, मेरी तरह बाल का स्टाइल रखता है, कभी नहीं देखता। लेकिन एक बात याद रखो, ताजदारे मदीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर जो अमल करता है, कसम खुदा की दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आमिना के लाल तुम्हें मुलाहिजा फरमा रहे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें देख रहे हैं। और ये बात इतनी प्यारी है, जिसको दिखाने के लिए तुम्हें करना चाहिए वो देख नहीं रहा दुनिया वाला, लेकिन रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर एक सुन्नत पर कोई अमल करता है तो वो आका अपनी कब्र से देखकर मुस्कुराते हैं। तुम्हारे आमाल उनके पास हर जुमेरात पेश किए जाते हैं, हर जुमेरात को उम्मत के आमाल हुजूर के पास पेश किए जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपने हर उम्मती को उसके बाप के नाम से पहचानता हूं, हर उम्मती को उसके बाप के नाम से पहचानता हूं। अब आप सोचो, कल जुमेरात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर फरिश्ते हमारे हफ्ते भर के अमाल लेकर जा रहे होंगे, और सारी खबरें वहां पर पहुंचती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अच्छे अमाल मेरे पास आए तो मैं खुश हो जाता हूं, अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूं, और बुरे अमाल मुझ तक पहुंचाए जाते हैं तो गम होता है और मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं। कितने जमाने तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम पहुंचाते रहोगे, कब तक? इसीलिए मेरे अजीजों, आज के दौर में खास तौर पर ऐसे जो हालात आते हैं, ईद, बकरीद, मीलाद या जो भी ओकेशंस आते हैं, इसमें तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम्हारे अखलाक और किरदार पर पूरी दुनिया नजर रखती है, हर एक देखना चाहती है, और हकीकत में देखा जाए तो तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तर्जुमान हो। तुम्हारे अखलाक देखकर लोग हुजूर को पढ़ने की कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए आप जरिया हो। आपके चलने फिरने के अंदाज, आपके लोगों से बात करने के अंदाज, ये सारी चीजें देख करके दुनिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाहती है कि उनके गुलामों में 1400 साल के बाद ये जब अखलाक है तो उस नबी के अखलाक का हाल क्या हो। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जुबान को पाक करना, लोगों से मुलाकात के अंदाज को बदलना। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नौजवानों पर आज बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया, मुसलमान सख्त होता है और मुसलमान खूनी होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, या फिर लूट मार चोरी, हर तरह की चीजें इसके ऊपर थोप दी गई। यूरोप की दुनिया में भी ये बहुत फैलाया गया है ताकि डर के मारे कोई इस्लाम को पढ़ना भी ना चाहे। तकरीबन आज से 13-14 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा पहले अफगानिस्तान में जब हालात बहुत खराब थे, वहां पर नेटो की सारी फौजें उतरी हुई थीं, एक बड़ी जंग चल रही थी। उस वक्त अमेरिका की रहने वाली एक न्यूज रिपोर्टर, लेडी है, औरत है, वो हालात का मुआयना करने के लिए अफगान आई थी। वो कहती है कई दिनों तक मैं अलग अलग इलाकों में जाकर के रिपोर्टिंग करती थी और वापस शाम में अपनी जगह पर आ जाती, अपनी क़यामगाह पर आ जाती। एक बार ऐसा हुआ कि एक इलाके में मैं पहुंची और वहां से तन्हा आ रही थी, तो जो फौजी थे कुछ जो वहां तैनात थे, महीनों से वो
जंग के मैदान में उतरे हुए फौजी, लेकिन उस इलाके के फौजी नहीं, नेटो के फौजी, जिसमें तकरीबन 45 कंट्रीज के फौजी थे, यूरोप के सबके। उन फौजियों में से 2 फौजियों ने इसको पकड़ लिया, इस औरत को, और इसके साथ कुछ गलत करने के इरादे से वो एक अंधेरी जगह पर उसको खींच रहे थे, ले जा रहे थे। शाम का वक्त था। इत्तेफाक ऐसा कि 2 नौजवान मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मोमिनीन में से 2 नौजवान वहां से गुजर रहे थे। तो वो 2 नौजवानों ने अचानक जब ये हालत देखी कि एक खातून को जोर जबरदस्ती पकड़ करके कुछ लोग घसीट रहे हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई और ताकतवर पठान लोग थे, हमला आवर हुए। तो फौजी चूंकि गलत नीयत से उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, छोड़ करके भाग गए जब तक उस औरत के कपड़े उपड़े फटे हुए थे, हालत बुरी थी। लेकिन ये 2 नौजवान मुसलमान थे, दाढ़ी टोपी वाले, उस खातून को वहां से आजाद कराया और अपने तरफ ले लिया, अपने पास ले लिया। ये खातून कहती है कि मुझे तो ज्यादा डर लग गया कि ये वहशी मुसलमानों के हाथ में आ गई, अब पता नहीं क्या करेंगे, सीधे ज़बह करते हैं लोग। क्योंकि बचपन से प्रोपेगेंडा दिमाग में था, अमेरिका की रहने वाली, उसके दिमाग में यही सारी चीजें भरी गई थी। मुसलमान सख्त होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, लुटेरा होता है, न जाने क्या क्या चीजें फैलाई गई हैं। वो डरी हुई थी औरत, क्या पता नहीं, वो तो फौजियों के हाथ में थी, वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करके छोड़ देते, लेकिन ये लोग तो बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं, ये तो सीधे ज़बह कर देते हैं, खून बहा देते हैं। डरी सहमी हुई उन 2 नौजवानों के हाथ में तो आ गई, लेकिन वो 2 नौजवान लेकर गए एक कमरे में, इस खातून को बंद कर दिया और ताला लगा दिया, बंद कर दिया। ये डरी थी शायद मेरी मौत का कोई परवाना आने वाला है, या कुछ भी मेरे साथ किया जा सकता है, या हो सकता है मुझे किडनैप करके हमारे मुल्क से कुछ मेरे बदले में मांगने वाले हो। तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो न्यूज रिपोर्टर है, कहती रात हुई तो अचानक दरवाजा खुला, और पूरा दरवाजा नहीं खुला, बाहर ही से कोई बड़ी थाल जिसमें खाना पानी सब कुछ था, अंदर उन्होंने ढकेल दिया और कपड़ों का एक जोड़ा भी अंदर पहुंचा दिया, और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मुझे जो जरूरत थी वो खाने पीने की थी, कपड़े बदलने की थी, कपड़े फटे हुए थे, मैंने कपड़े भी तब्दील कर लिए, खाना पानी भी हो गया। दूसरे दिन भी बराबर वक्त पर दरवाजा थोड़ा सा खुलता और खाना आ जाता, फिर बंद हो जाता, जो जरूरत की चीज थी। लेकिन कोई जवान अंदर नहीं आ रहा है, कोई जवान अंदर नहीं आता, दरवाजा बाहर से बंद होता है। शाम हो गई, 2 दिन वहां पर उसने गुजारे। उसके बाद वो कहती है कि उसके सिफारत खाने के लोग, उसके एम्बेसी के जिम्मेदार लोग आए उन नौजवानों के साथ। जब दरवाजा खोला और उनकी जुबान में, उसी औरत की जुबान में बात किया और कहा कि हम तुम्हारे सिफारत खाने से आए हैं, इन नौजवानों ने आकर हमें ये इत्तला दी कि फला मुल्क की इस तरह की एक खातून मजलूम थी, हमने उसको पनाह दिया है और उसकी हिफाजत की है, आप आए, अपनी औरत को ले जाएं और उसके मुल्क तक सही सलामत पहुंचाएं। सिफारत खाने के जिम्मेदार लोग आए, उस खातून को सारा वाकया बताया कि इन नौजवानों ने तेरे लिए गायबाना तौर पर क्या मेहनत की। उसका दिमाग पूरा अलग तरीके से चलने लगा कि मैंने बचपन से सुना है ये मुसलमान वहशी होते हैं, आतंकी होते हैं, कातिल होते हैं, लुटेरे होते हैं, ये तो कदम भी नहीं रखते मेरे कमरे में। मैं भी औरत हूँ, खूबसूरत हूँ, जिस्म मेरे पास है, लेकिन कभी इन्होंने देखा भी नहीं मुझको। 3 दिन उनके पास गुजारी और उसके बाद जब सिफारत खाने के लोग जिम्मेदार आए और उसको आज़ाद करवाया, वहाँ से ले जा करके वो उसके वतन तक पहुँचाया। वहाँ जाने के बाद उस खातून ने जो रिपोर्ट तैयार की, पूरी अपने सफ़र की रुदात लिखी, सारा सफ़र लिखा और इस हादसे को भी लिखा, और फिर ऐलान किया जो मुझे पढ़ते हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो गवाह हो जाएं कि मैं इस्लाम को कबूल करती हूँ। इससे बेहतर मेरी इज्जत की हिफाजत मुझे कहीं और नजर नहीं आती। इसलिए कि औरतों की असल हिफाजत और उनकी इज्जतों की देखभाल अल्लाह करीम ने जो फरमाया और उसके नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, वो आज भी ईमान वालों के अंदर मौजूद है। नौजवानों, तुम्हारे अखलाक लोगों के
लोगों के लिए रसूल पाक का तर्जुमानी का काम करते हैं, उनके एम्बेसडर हो आप। और ख़ास तौर पर रमज़ान में आप देखना कई मोहल्लों में जहाँ तुम्हारी शब्बाशी हो रही होती है, रात की रौनकें, और इस शहर में ख़ास तौर पर जो चकाचौंध रोशनी है, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बल्कि दूसरे ही ज़्यादा आते हैं। हो सकता है खाने पीने आते हो, मौज मस्ती भी मकसद हो सकती है, लेकिन मेरे अजीजों, इन दिनों में तुम्हारे अखलाक व किरदार बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इस वक्त तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिप्रेजेंटेटिव हो। रमजान को इस तरह से गुजार करके दिखाओ कि आज भी हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत कैसी है। हम खाने पीने के लिए पूरी रात गुजारने वाले लोग ही नहीं हैं। खाना पीना तो जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। हम आए हैं यहां अपने रब को राजी करने के लिए। इस्लाम का ये अजीम मैसेज और इस्लाम का ये अजीम पैगाम पहुंचाने का जरिया है। कितने ऐसे लोग हैं जो हमसे राब्ता करते हैं। मेरे अजीजों, सच बताऊं, जो हमारे दीन में नहीं है वो प्यासे हैं। बहुत सारे लोग, मर्द हजरात भी, औरतें भी, लड़के भी और लड़कियां भी, दूर दराज से वो किसी न किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी रूह बहुत प्यासी है, हमारी रूह बहुत प्यासी है। और हम अपनी रूह की सैराबी ढूंढते ढूंढते उम्र बिता चुके हैं, लेकिन हमने आपके बयान सुने या फिर इस्लाम की ये सारी चीजें देखी हैं तो रूह को सुकून सा नजर आता है, सुकून सा नजर आता है। उन लोगों को जो आत्मा की शांति कहीं नहीं मिलती, मेरा चैलेंज है वो रब्बे जुल जलाल के सजदे में उन्हें सारा सुकून मिल जाएगा। इसलिए कि बनाया हुआ पालनहार हकीकी का ये जिस्म है, अल्लाह का बनाया हुआ ये जिस्म है। और उसी ने कुरान में ये फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र में ही तुम्हारे दिलों का सुकून है, अल्लाह के जिक्र में तुम्हारे दिलों का इत्मीनान है। और ये इत्मीनान करने के लिए तो रमजान है। आप देखना, यहां से उसी आदमी का भागने का मन करता है मस्जिद से जिसका दिल काला हो चुका होता है, जिसका दिल पत्थर से सख्त हो गया हो। वो गिन रहा होता है, घड़ी की सुइयां देख रहा होता है कि कब उठूं यहां से भागूं। लेकिन जिसका दिल अल्लाह से लग गया है, वो तो जोहर के बाद असर का इंतजार कर रहा होता है। क्योंकि हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि 7 लोग ऐसे हैं जिनको कयामत के दिन भी अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। वो 7 लोगों में से एक ऐसा आदमी है, रजुलुन तअल्लक़ क़ल्बुहु बिल मसाजिद, ऐसा आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लटका हुआ रहता है। दिलों का सुकून रब्बे जुल जलाल के हुजूर है, और ये पूरी दुनिया को बताने की भी जरूरत है। आज नफ्सा नफ्सी का दौर है, मादियत परस्ती है। लोग आज चाहे वो जितने भी चमत्कार देख करके भागें, लेकिन मेरा एक यकीन है मेरे अजीजों, रूह का सुकून उन्हें कहीं नहीं मिलता। पैसे भी बर्बाद किए हुए बहुत सारे लोग हैं, दौलत को बेहिसाब खर्च करके अपना हराम ढूंढने वालों को भी मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी उनको वो रूहानी सुकून नहीं मिलता। क्योंकि हमें यकीन है कि ये पूरी जो बॉडी है, ये पूरा जो जिस्म है, किसी और ने नहीं बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, और वही बेहतर जानता है। और उसी की तरफ से अगर कल्ब को सुकून मिला तो मिल सकता है, बाकी कोई ताकत तुम्हें सुकून नहीं दे सकती, कोई ताकत नहीं। कोरिया का एक शख्स बहुत मालदार, बल्कि मैं आपको बताऊं, मुल्क का ऐसा मालदार जो मुल्क की हुकूमतें बदल देता। मैं पूरे नाम के साथ तफसील में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी का मालिक, पूरी दुनिया को मोबाइल पहुंचाया, सारी चीजें किया, लेकिन उसका आखिरी वक्त आप अगर मुताला करोगे तो बेचारा ऐसा बिस्तर पर आ गया कि एक रोटी उसके हलक में नहीं जा पाती थी। उसका बेटा उसकी जगह लिया, लेकिन डॉक्टर्स की जो फीस बताई जाती है ना, जो खर्चा होता है, वो एक डॉक्टर को पर डे वो लोग 1 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार थे।
कि कोई इसको बिस्तर से उठाए बिठाए, माल की कोई कमी नहीं, समंदर जैसा उनके पास पैसा, उनका हिसाब ना हो, बेहिसाब, लेकिन एक शख्स को बिस्तर से उठाने के लिए वो सारी दौलत खर्चा करने को तैयार है। लेकिन कोई डॉक्टर 4 साल तक उस बंदे को उठा नहीं सका। वो कोमा की हालत में रहा। जिस हालत में रहा, 4 साल के बाद करोड़ों की फीस लेकर डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया और कहा यह हमारे बस का काम नहीं है, खत्म हो चुका है। यहां याद रखो ऐ नौजवानों, दुनिया में कोई ताकत न तुम्हें खड़ा कर सकती है न बिठा सकती है। कुरान में रब ताला फरमाता है वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वइन यमसस्क बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही। यह आयत अक्सर हम जेल में भी पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को कोई मुसीबत दे दे, पूरी दुनिया मिलकर के वो मुसीबत हटा नहीं सकती, और अल्लाह किसी को नवाज दे तो पूरी दुनिया मिलकर के भी उस नवाजिश को रोक नहीं सकती, नहीं रोक सकती। और ये सारा इत्मीनान क़ल्ब उसी बारगाह में मौजूद है, उसी रब्बुल आलमीन की बारगाह में मौजूद है। आज तुम्हें वापस बुलाने के लिए ये मस्जिदें पुकार रही हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान में माहौल वैसी बन जाता है। अल्लाह ताला बंदों से इतना प्यार करता है। देखें तुम्हारी सहूलत के लिए चांद दिखते ही शैतानों को कैद कर लिया गया कि कोई ना आए इन बंदों को बहकाने के लिए। सिर्फ शयातीन का ही नहीं, शयातीन का ही नहीं, हदीस पाक में मिलता है जो सरकश जिन्नात हैं उनको भी कैद किया जाता है। वो भी जबरदस्ती किसी पर चढ़ाई करके जो परेशान करते हैं, हिंदुस्तान में ज्यादा करते हैं लगता है, क्योंकि ये जो आसेब आते हैं, क्योंकि बाबा यहाँ ज्यादा हैं तो जिन्नात भी यहाँ ज्यादा है, क्योंकि हर गली में किसी बाबा की दुकान है। और जिन्नात भी यही सोच कर के आते होंगे कि इनका धंधा चलने लगे यहीं से। बाकी मुल्कों में तो बहुत कम नजर आते हैं, दूसरे मुल्कों का भी हमने सफर किया है, वहां आसेब ज़दा लोग, जिन्नात जिनके ऊपर आकर के परेशान करते हैं, ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज बहुत कम दिखते हैं। वो मुझे अभी तक पता नहीं वजह क्या है कि जिन्नात हिंदुस्तान में ज्यादा क्यों है, जो लोगों के ऊपर चढ़ते हैं, सवार होते हैं। खैर, और अगर कोई रमजान में भी ये आसेबी मामलात का शिकार हो करके या बीमार ज़दा लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि हकीकत में उस पर कोई जिन्नात है। ये तो हदीस पाक में है कि जो सरकश जिन्नात हैं, चांद दिखते ही रमजान के उनको कैद कर लिया जाता है। फिर क्या चीज है तुम्हारे पास जो तुम्हें बहका कर ले जाए? शयातीन नहीं है, जिन्नात नहीं है, माहौल रब ताला ने साजगार करके दिया है तुम्हें। तुम रातें इसके क़याम करो, इसके दिन में रोजे रखो, और फिर इतना ही नहीं बल्कि ड्यूटी लगा दी गई हो कि रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, उस पर अजर का इतना बड़ा वादा किया गया, इतना बड़ा वादा किया गया। हदीस पाक में मिलता है मन कामा फी रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने रमजान की रात को क़याम किया ईमान के साथ, पीछे जो कुछ भी किया था सब अल्लाह माफ फरमाएगा, जो कुछ भी किया हो सब माफ कर दिया जाएगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि छोटा बड़ा अलग अलग, बल्कि जो कुछ भी उससे हुआ है अब तक अल्लाह माफ फरमाएगा। इतने बड़े अजर का वादा है। रमज़ान तुम्हें पाक करने के लिए आया, रमज़ानुल मुबारक तुम्हें रब ताला के करीब करने के लिए आया। रोजे भी फर्ज किया रब ताला ने, तो ये फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए कि तुम्हें तकवा आ जाए, तुम परहेजगार बन जाओ। तो रब तबारक व ताला का ये हुक्म है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। रोज इसकी रातों पर रब ताला निदा फरमाता है, कोई मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे माफ करूं। लेकिन लोग कहां पर हैं? बहुत सारे हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं कि तुम्हारी रातें बख्शिश तलब करने की थी, तुम कैरम बोर्ड पे बैठे हुए हो, रात भर बकरे लड़ा रहे हो, मुर्गे लड़ा रहे हो, चेस खेल रहे हो, क्रिकेट के फुटबॉल के ग्राउंड सजाए जाते हैं। ये रमजान इसके लिए आता है। अफसोस है, मैं तो कहता हूं उन लोगों पर तुफ है, लानत है।
रमजान को भी इंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया। लोग तो, हमारे बुजुर्गों में पहले ये होता था, बुजुर्गों की का मतलब औलिया कामिलीन की बात नहीं कर रहा हूं, घर के बड़ों का भी हाल था। अब तक बहुत सारे घरों में रमजान के आते ही टीवी पर पूरा पर्दा डाल देते थे, चादर उड़ा देते थे, बहुत सारी चीजें। रमजान आ गया है, घर की सफाई हो जाती थी। रमजान आ गया है, कोई ऐसी चीजें ना रखी जाए घर के अंदर, बहुत सारे एहतमाम होता था। और तुम्हें पता है इसके एहतराम पर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाता है। रोजा नहीं रखने वाले भी दिन में किसी के सामने खाते पीते नहीं थे, एहतराम की वजह से। रोजेदार को कोई हाथ नहीं लगाता था, मारता नहीं था। ये बुजुर्गों की तालीमात होती थी कि ना हाथ नहीं लगाना, मारना नहीं, रोजादार है। ये सारा एहतराम कहां चला गया? उसकी वजह यह है मेरे अजीजों कि तुम अगर इस रमजान को भी बेएहतरामी में गुजारोगे तो ये रमजान कल क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ मुकद्दमा करेगा अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मैं इसके घर गया था मगर इसने मेरी तौहीन की है, मेरी इसने बेहुरमती की है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन जिसके खिलाफ रमजान खड़ा हो गया उसको दोज़ख में जाना जरूरी हो जाएगा। रमजान अगर किसी के खिलाफ खड़ा हो गया तो अपने खिलाफ रमजान को खड़े होने ना दो, अपनी हिमायत में खड़े होने दो। कल रमजान आए क़यामत के दिन और तुम्हारी सिफारिश करे कि मौला ये मेरी रातों को जागता था, ये मेरे दिन को तिलावत कुरान करता था, रोजे रखता था, गुरबा और मसाकीन में खैरात करता था, तुम्हारी नेकियों की गवाही खुद रमजान देगा। और हुजूर ने यह भी फरमाया कि जिसके हक में कुरान और रमजान सिफारिश कर दे उसका जन्नत में जाना वाजिब है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बस मैं खुलासा कलाम सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि दीन जो तुम तक पहुँचा है इस चीज़ पर आज ख़ास तवज्जो के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ। ये बड़ी मशक्क़तों के साथ तुम तक पहुँचा हुआ है। ये नहीं कि फूलों की सेज पर सज कर तुम्हारे घर में आ गया। बहुत मशक्क़तें उठाई गई हैं इसके पीछे, दीन तुम्हारे घरों तक जो पहुँचा है। ये अज़ानें जो सलामत हैं, ये जो नमाजों की रूहानियत और ये जो नूरानियत बाकी है, इस पर बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। इस दीन के इस असल चेहरे को बाकी रखना आज हर जवान की जिम्मेदारी है। तुम क्या समझते हो यहाँ माइक पर बैठे हुए मौलाना साहब इनकी जिम्मेदारी है इस्लाम की तबलीग करना? बल्कि हर मुसलमान पर यह जिम्मेदारी है वो अपने अखलाक और किरदार से इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव है। तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको सही सलामत बचा रखना अपने घरों में। दूसरे क्या क्या कर रहे हैं इसकी तरफ अभी छोड़ दो, कीड़े वैसे ही मर जाएंगे। मौसम पर कीड़े आते हैं, होता है ना, कोई एक मौसम आता है बारिश से पहले बहुत कीड़े दिखते हैं, कोई इलाज ही नहीं होता। क्या किया जाए, क्या किया जाए? उनका इलाज इतना ही होता है मौसम जाए तो खत्म ही होते हैं। वैसे ही इस्लाम के मुतालिक, कुरान के मुतालिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक हर्जा सराई करने वाले, दुश्मनी पैदा करने वाले हर ज़माने में आते हैं, लेकिन उनका एक ख़ास मौसम होता है। उसके बाद फिर इस्लाम उसी आबो ताब के साथ चमकता रहता है। इस्लाम वैसे ही चमकता रहेगा। ना इसको चंगेज हिला पाया, ना इसको हलाकू हिला पाया, ना इसको बड़े बड़े ताकतवर हिला पाए। 50 लाख लोगों का जिसने कत्ल किया, चंगेज वगैरह जो तारीख आप देखें, 50 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल जिन्होंने किया, यही सोच करके किया था ना इस धरती से पूरा मिटा दिया जाए, सफ़ह-ए-हस्ती से खत्म कर दिया जाए। हैरत की बात है जिस फौज ने बगदाद पर हमला किया था वही फौज दायरे इस्लाम में दाखिल हुई थी। जिसको इकबाल ने कहा था हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। रब तबारक व तआला उन्हीं के दरमियान ईमान की हिदायत अता फरमा दी। ये होता रहेगा, ये इस्लाम का लहलहाता हुआ पौधा सलामत रहेगा। और लोग जिस तरह के आज हालात, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, इससे तुम्हारा इम्तिहान है। तुम घबरा करके अब तुम क्या चाहते हो? एक सवाल मैं करता हूं, इस्लाम में हो तो इस बात पर तुम्हें कभी गिल्टी फील होता है? कभी शर्म महसूस होती है?
कभी शर्म महसूस होती है कि मैं मुसलमान हूं? नहीं शर्म आती है तो फिर टोपी क्यों छुपाते हो? अगर शर्म नहीं आती है तो फिर दाढ़ी क्यों निकाल फेंकते हो? क्यों? अगर तुम्हें इस्लाम पर कायम रहने में फख्र महसूस होता है तो खुल करके इस्लाम पर अमल करो, खुल करके। इस्लाम किसी जराइम पेशा लोगों का अड्डा नहीं है, पूरी दुनिया को अच्छे अखलाक सिखाने वाला एक मुकम्मल दीन है। पूरी दुनिया को अखलाक सिखाने वाला यह दीन है। तो मुझे शक क्यों है इस बात पर? बहुत सारे लोग अभी आए काए करते हुए न्यूट्रल बनते हैं। मैं देख रहा हूं जब कभी कोई सवाल आ जाए तो कुछ दानिश्वर बन करके बैठते हैं और फिर एक न्यूट्रल बातें, एक सेक्युलर बातें करते हुए वो ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि हम ये नहीं समझते, इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये बुजुर्ग इस्लाम में नहीं, वो बुजुर्ग इस्लाम में नहीं। सिर्फ इसलिए वो कर रहे हैं कि दूसरों को कुछ खुश करें। उन बेवकूफ़ों को मैं बताना चाहता हूं जो कुर्सियों पर बैठकर डिबेट करते हैं और सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं। याद रखो, तुम अपनी नाक काट करके भी नीचे रखोगे तो वो कभी राजी नहीं होने वाले, कभी राजी नहीं होंगे। 10 लाख साल भी तुम पुकार करके उनकी जूतियां चाटते रहो, राजी नहीं होंगे। राजी करना है तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। हम जिसके लिए दुनिया में आए हैं, हम जिसके लिए दुनिया में आए हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म क्या फरमाया? वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। लोगों को यह हुक्म नहीं दिया गया मगर सिर्फ इतना कि इबादत करें तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। वो कभी दुनिया राजी नहीं होगी यार, एक बात याद रखिए, कभी राजी नहीं होगी। तुम चाहे जिस तरह के भी बन जाओ, दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी। हम बचपन में एक चीज पढ़ते थे, एक शोहर और बीवी गधा लेकर जा रहे थे। शोहर अपनी बीवी को बिठाया गधे पर और लेकर चल रहा था। बेचारा लेडीज फर्स्ट वाले फार्मूले पर अमल कर रहा था कि पहले औरतों को होना चाहिए, लेकिन मोहल्ला छोड़ने वाला थोड़ी ना है। कट्टे पे बैठे हुए सब कमेंट पास करने लगे, जोरू का गुलाम जा रहा है, बीवी का गुलाम जा रहा है। एक हकीकत चीज है। और ये सुन करके उसको बहुत बुरा लगा और उसकी औरत को उतार दिया, तू उतर जा, मैं बैठूंगा। वो बैठ गया, औरत उसका रस्सी पकड़ करके चलने लगी। आगे गया था, दूसरे मोहल्ले वालों ने पुकार कर कहा, जालिम आदमी औरत को चला रहा है, खुद बैठा हुआ है। उसके बाद उसने कहा कि रहने दो, दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए तो तीसरा एक मोहल्ला आया और कहा, कितने जालिम है, एक सवारी है, दो बैठे हुए हैं। वो बेचारा गधा झुका जा रहा है, उस पर रहम नहीं करते लोग। कहा कि दोनों उतर जाते, खाली लेके चलते। चौथे मोहल्ले वालों ने कहा, पागल लोग हैं, सवारी है फिर भी चल के जा रहे हैं, करे तो क्या करे आदमी। एक बैठे तो लोगों को तकलीफ, दो बैठे तो लोगों को तकलीफ, ना बैठो तो तकलीफ। ये कोई एक लतीफा नहीं, दुनिया का मिजाज यही है। तुम टोपी पहनो तो तकलीफ, दाढ़ी रखो तो तकलीफ, सब निकाल कर नंगे फिरो तो भी तकलीफ। दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होती। हाँ, एक फार्मूला याद रखो, जैसे हो तैसे हो, फटे पुराने कपड़े ही क्यों ना हो, एक सजदा करो मौला राजी हो जाता है। एक सजदा करो मौला राजी हो जाता है। इसी को इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। जगह जगह झुकने से तो बेहतर है, लोगों को राजी करने से तो बेहतर है कि मौला को राजी करो। इसलिए कि कुरान में क्या पढ़ा है आपने, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि, जिसका तर्जुमा क्या होता है, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले। हर मरने वाले के देख करके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इसका मतलब क्या है, हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले। कुरान में कितनी जगह अल्लाह ने फरमाया, व इलैहि तुरजऊन व इलैहि नुशूर, तुम उसी की तरफ फेरे जाओगे, उसी की तरफ जमा किए जाओगे। जब तुम्हारा अकीदा ये है कि जाना एक ही जगह है, तो ऐरे गैरे नत्थु खेरे को मनाने की क्या जरूरत। जिसकी बारगाह में सारा फैसला होना है उसी को राजी करते हैं, और वो राजी बहुत जल्दी होता है। दुनिया जल्दी राजी नहीं होती।
इनके साथ क्या क्या नहीं करते हैं। हमने देखा है बेचारे 40-40 साल पार्टी में थे, उसके बाद फिर निकाल कर उनको फेंक दिया गया और उनको पता नहीं कौन सी मंडली में बिठा दिया गया। ये दुनिया है, तुम्हारी खिदमतों को नहीं देखती। एक दिन अगर तुमसे कोई बुराई हुई तो पिछले 40 सालों पर पानी डाल दिया जाता है। और वो रहमान है, वो रहमान है, जिसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं। मसनवी शरीफ में मौलाना रोम फरमाते हैं, जन्नतुल बकी में एक 80 साल का बूढ़ा रो रहा था। कौन था ये? बांसुरी बजाता था, लोगों को अपनी सुरीली आवाज से बजा बजा करके धुन में मस्त करता था। इस पर लोग उसको पैसे देते थे। जिंदगी पूरी गुजरी इसी में, ये बजाने में। और जब बांसुरी बजाता था तो बेहतरीन लय थी उसके पास, बेहतरीन तर्ज थी, और उस पर लोग वाह वाह करते थे, पैसे देते थे। लेकिन कब तक बजाएगा? जब बूढ़ा हुआ तो सांस फूलने लगी, अब वो लय टूट जाती थी, भद्दी लगने लगी। लोग तो सुनते भी नहीं थे, उल्टी सीधी बातें करते थे कि बूढ़ा हो गया, अभी ये बजाता है, इससे तो होता भी नहीं है। लेकिन बेचारे के पास उसके अलावा कोई फन था भी नहीं। करता तो क्या करता, उसकी कमाई का एक ही जरिया था ये बांसुरी बजाना, और इसको बजा करके लोगों को खुश करता था। लेकिन जब उसने देखा कि अब दुनिया एक फूटी कोड़ी भी देने को तैयार नहीं, फाके पे फाके आ गए, मरने की हालत आ गई, 80 साल की उम्र है। ये जमाना हजरत उमर फारूक का है। उस वक्त ये बूढ़ा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान मदीने तैयबा का आया और उस बांसुरी को अपने घुटने से तोड़ डाला, तोड़ दिया और कहा फेंक दिया। कहा, ऐ खालिके कायनात, तूने मुझे पैदा किया, लेकिन अगर मेरे हिस्से में रिस्क नहीं है तो मुझे मौत दे, मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूं, मैं अब किसी और पर बोझ ना बनूं, मैं यहीं मरूं और यहीं सो जाऊं, मुझे माफ कर दे मौला। वो रोता रहा। जब हालात का मारा हुआ आदमी मौला की बारगाह में रोता है ना तो उसका दिल भर आता है। हालात का मारा हुआ जब रोता है तो उसके रोने की आवाजें आसमानों को चीर देती। तुम्हें अंदाजा नहीं, यूं ही रोने वाला अलग है, लेकिन हालात से मारा हुआ, दिल का टूटा हुआ जब रोता है तो उसकी आवाजें सातवें आसमान के ऊपर जाती हैं। रोया, बेइंतहा रोया और गिर करके वहीं सो गया। न खाना है न पानी है, कई दिनों का भूखा है। अल्लाह अकबर। ये ज़माना है हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में है, और वो पढ़ते पढ़ते हज़रत उमर को ऊँग आई, और जैसे ही उनको ऊँग आई ख्वाब में रसूल पाक तशरीफ लाए। फरमाया, उमर जल्दी उठो, अपने घर से खाना पानी लो और जन्नतुल बकी में अल्लाह का एक मेहमान खड़ा है, उसे खिलाओ। हज़रत उमर गए, कुछ नहीं देखा, कौन है क्या है पता नहीं है, कौन है मालूम नहीं। हुक्म हुआ, घर गया, घर गए और तोशादान लिया, जो खाने पीने की चीजें मैसर थी सब लेकर के फौरन जन्नतुल बकी आए। देखा कि कौन है यहाँ पर, इतनी रात गए, कौन बंदा होगा। तलाश करते करते दरमियान में पहुंचे तो एक बूढ़े को वहां पर गश खाए हुए पड़ा हुआ देखा, उसको उठाया। जैसे ही उठाया वो कांपने लगा। वक्त का बारौब खलीफा सामने खड़ा है, वो कैसर और किसरा जिससे कांपते हैं वो उमर फारूक खड़े हैं। बूढ़ा सोचने लगा कहीं कोड़े ना पड़ जाए, मेरी सजा का कोई वक्त तो नहीं आ गया है। उमर इब्न खत्ताब सामने खड़े हैं, कपकपी तारी थी। पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? कहा, मुझे तो नहीं पता क्या बात है, लेकिन मुझे खाना देकर भेजा गया तुझे खिलाने के लिए, तुझे खिलाने के लिए। उठ, कई दिन से तू भूखा है, कई दिन से तू प्यासा है। वो रोने लगा और उसके बाद तोशादान लिया और फिर पूछा, किसने भेजा आपको खाना देकर? कौन कहा है? कहा, कौन कह सकता है? हम गरीबों का आका, हम बेसहारों का सहारा, वो यतीमों का मावा व मलजा, हाँ, जिसको हर उम्मती के दर्द का एहसास है, वो ख्वाब में तशरीफ लाए। अल्लाह के हुक्म से हुजूर पाक ने मुझे फरमाया है कि जा अपने घर से खाना ले जा, और अल्लाह का एक मेहमान कब्रिस्तान में खड़ा है, उसे खिला आ। इतनी बात सुननी थी, वो चीख मार करके गिरा और कहने लगा, 80
80 साल तक मैं नाफरमानी करता रहा, 80 साल तक बांसुरी बजाता रहा, दूर भागता रहा। आज एक दिन क्या उस रहमान को मैंने पुकारा, वो 80 साल की सारी चीजों को छोड़ दिया और मेरे पेट भरने के लिए वक्त के खलीफा को भेज दिया। उस रहमान का, उस अरहमुर राहिमीन का ये मजहर है मेरे अजीजों। आप क्या समझते हैं दुनिया को मनाते रह जाओ? नहीं मानती, ये झूठी है, मक्कार है, अय्यार है, दगाबाज है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अजीजाने गिरामी वक़ार, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो दीन का खजाना है, जो इस्लाम पहुंचा है, और ख़ास तौर पर सुन्नियों को मैं बार बार ये कहता हूँ कि तुम्हारे पास दुनिया की इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और चीज़ से। उस दौलत का नाम है इश्क़ रसूल पाक। सुन्नियों के सीनों में ये मौजूद है। वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो अंगूठे चूम करके आंखों से लगा लेते हैं बगैर किसी को बताए। नबी के नाम पर आज पूरी दुनिया भी, आपको पता है, नामों से रिसालत का कोई मसला आए और इस पर कोई आवाज उठे और कोई बेकाबू हो सकता है तो दुनिया को मालूम है वो सुन्नियों की जमात ही बेकाबू होती है। क्यों? इनको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो जज्बा रखते हैं दिल के अंदर, वो ऐसा जज्बा है, जान है वो। हमारा जज्बा क्या है? जान है वो, और जान है तो हाँ, जान है हमारे लिए। और फिर हमारा मानना तो ये है, वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में हुजूर ना हो तो कुछ नहीं। हमारी पूरी हयात, हमारी पूरी लाइफ, ये जो खजाना तुम्हारे पास है ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इसी को आला हजरत ने कहा है, आंख से काजल साफ चुरा लेंगे। आंख से काजल चुराया जाता है क्या? ये जो लगा हुआ शीशी का काजल है नहीं, ये इस्तिआरा है। शेर में कहा गया, मोमिनो तुम्हारे पास जो आंख का काजल है वो इश्क रसूल है, तुम्हारी आंखों का वो नूर है। और बहुत सारे भेड़िए घूम रहे हैं उसी काजल को चुराने के लिए, तुम्हारे दिलों से वो निकाल लें, तुम्हारी आंखों से वो निकाल लें। और बेचारे कितने तो बहक गए, चोरी हो गए और चोरों के हाथ में गिर गए और दिलों के अंदर से हुब्बे मुस्तफा निकलती चली गई। तो उन चोरों के हाथ न लग जाओ, तुम अपने इश्क रसूल की हिफाजत करो, इस पे कोई कंप्रोमाइज। हुजूर पाक की इज्जत, हुजूर पाक की मोहब्बत जो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है, इस पर कोई कंप्रोमाइज करोगे? नहीं करो। ये सहाबा का मसलक है, सहाबा का मजहब है। मक्का मुकर्रमा में एक सहाबी को सूली पर लटका करके कुफ्फार और मुशरिकीन ये कह रहे थे, उनके नाखूनों को पकड़ से खींच रहे थे, उनकी नाक काट रहे थे, कान काट रहे थे, होंठ काट रहे थे और आंखों में गर्म सलाइयां फेर रहे थे। और फिर कह रहे थे कि देखो तुम्हारी जगह मोहम्मद होते तो कितना अच्छा होता। तुम आराम कर रहे होते, उनके नाम पर तुम कटे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। सब कट चुका था, तब जोश में वो सहाबी बोलने लगे, खबरदार, मेरे जिस्म के अभी 1000 टुकड़े हो जाएं मैं बर्दाश्त करूंगा, उस नबी पाक के तलवे में कांटा भी चुभे ये मुझे गवारा। ये दौलत जिसकी हिफाजत ये सहाबा का मसलक है, ये सहाबा का मजहब है, जिसके तुम अमीन हो, जिसके तुम अमानतदार हो। आज पूरी दुनिया वो चीज खींचना चाहती है। हालात जो कुछ भी हो, जब भी हुजूर पाक की मोहब्बत की बात आए, सारी चीजें एक तरफ, मेरे नबी की जात एक तरफ। और फिर मैं उसी पर आकर गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे अजीजों, मनाना है तो अल्लाह और उसके रसूल को मनाओ। दुनिया कभी तुमसे न मानेगी, ये कभी नहीं मानी थी। और जिन्होंने इनकी गुलामी की है वो आज देख रहे हैं उनकी हालत क्या है। वो ऐसी हालत हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, इधर के भी नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे। जिन्होंने गुलामी की है, इस तरह से अपनी जिंदगी ना गुजारो।
कुछ तो उनको राजी करने के लिए गए थे बेचारे, नाम भी बदल लिए, कपड़े भी बदल लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो बड़े खूंखार लोग हैं, वो दूसरी कास्ट को बर्दाश्त नहीं करते, तुझे कहां से बर्दाश्त करें, लात मार के भगाया। कई जगहों पर ये हालात तारीख में पढ़ते आओ। इसलिए राजी करना हो तो अल्लाह उसके रसूल को राजी करो। और वो अभी मैंने वाकया बताया है, कितनी जल्दी मौला राजी होता है, कितनी जल्दी मौला राजी होता है। यहाँ तक कि एक हदीस और सुन लो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब थे, आंखें बंद थी, और उसके बाद अचानक मुस्कुराने लगे, और इतनी जोर से कि आपके दंदाने मुबारक नजर आए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह करीम एक मिसाल में मुझे बयान फरमा रहा है। क्या चीज है? हुजूर फरमाते, मैं तुमसे पूछता हूँ, सहरा में कोई आदमी अपनी ऊँटनी लेकर साजो सामान के साथ जा रहा हो, सहरा डेजर्ट में, और डेजर्ट का हाल ऐसा होता है कोई रास्ता ही नहीं मिलता, अगर भटक गया तो मौत भी हो जाती है, जिसको मौजे सुराब कहते हैं। हर तरफ चमकता हुआ पानी दिखता है, और जहाँ जाता है वो रेत होती है, बालू होती है, और इसी भटकने के आलम में उसकी मौत भी हो जाती है। बहुत सारे सहरा की मौत अरब वाले जानते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से पूछते हैं, अगर कोई बंदा सहरा का सफर कर रहा है, साथ में खाना पानी और ऊँटनी साथ में सफर के सवारी है, लेकिन बीच रास्ते में एक जगह पहुंचा जहां उसे नींद आई और सो गया, उसकी ऊँटनी भी गायब और उसका साजो सामान भी खत्म, जब उठा तो परेशान। अब ये अरब के लोग बेहतर जानते हैं, सहरा में किसी के खाना पानी खत्म हो जाए, सवारी चली जाए तो उसका क्या हाल। वो बंदा जब नींद से उठा तो हर जगह ढूंढा, उसकी ऊँटनी कहीं नहीं मिली, उसका खाना पानी कहीं नहीं मिला, हर जगह से ढूंढ ढूंढ कर थक गया, मौत के करीब था, मौत के करीब था। फिर अचानक उसको नींद लगी, एक दिन गुजरा कि 2 दिन, जो भी है, मौत के करीब था, नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो उसकी ऊँटनी भी सामने है, खाना भी सामने। अब सुनो, ये मिसाल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते साहबा से, ऐ मेरे साहबा बताओ, उस सहरा में चलने वाले मुसाफिर को कितनी खुशी होगी, अपना खोया हुआ ऊँट मिल जाए, अपना खोया हुआ खाना मिल जाए, उसकी जान में जान आए, कितनी खुशी होगी। साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है वो कि मौत के मुंह में जा चुका था, लेकिन वापस उसका खोया हुआ ऊँट भी मिला, खाना भी मिला, उसकी खुशी को तो कोई नहीं पहुंच सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिला तशबीह व बिला तमसील, ये मिसाल के लिए हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब एक बंदा भटक जाता है, गुनाहों में लग जाता है, और फिर जिस दिन वो तौबा करके वापस आता है, उस मुसाफिर को जितनी खुशी नहीं हुई, मौला को उससे ज्यादा खुशी होती है। मेरा भटका हुआ बंदा मेरे पास वापस आ गया है, मेरा भटका हुआ बंदा मेरे पास वापस आ गया। रब तबारक व तआला खुशी का इजहार फरमाता है। इसलिए नौजवानों, रब तबारक व तआला की रहमत तो तुम्हें थामने के लिए हमा वक्त है, हमा वक्त तैयार है, लेकिन आप इससे दौड़े दौड़े भाग करके इन रातों को अगर कैरम में, मुर्गे लड़ाने में, बकरे लड़ाने में और दुनिया भर के एंटरटेन में गुजारते हो, तो ये कितनी बड़ी बदनसीबी है। उस रब तबारक व तआला के हुजूर हाजिर होकर के अपनी बख्शिश तलब करो। बस इसी के साथ मैं खात्मा करता हूं अपनी गुफ्तगू का। और एक बात, इस्लाम और दीन जो तुम्हारे घरों में, इसकी हिफाजत तुम्हारे कंधों पर है। हर घर में जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को ये सिखा करके जाओ, दीन हमारे घर में जो आया है वो इंटरनेट से नहीं आया है, ये बुजुर्गाने दीन का फैज और करम है जो हम तक ये दीन पहुंचा है। उनके तौर तरीकों को जिंदा रखो। ये जो हमारी मस्जिदों में गाहे बगाहे ये प्रोग्राम है, रात के रमजानुल मुबारक की ता कराते हैं, शबे मीलाद, जो भी है, ये दीन का चेहरा बाकी रखने की कोशिश की गई है, इसको जिंदा रखना हमेशा। इसलिए कि इंटरनेट पर भी बहुत सारे चोर आए हुए हैं, नए नए चीजें ला करके तुम्हारे ईमान को लेना चाहते हैं, आंख से काजल साफ चुरा लेंगे। और ऐसे बहुत आए, हदीस नंबर ये, हदीस नंबर ये, हदीस नंबर ये, आयत नंबर ये, आयत नंबर ये, आयत नंबर ये। सामने नौजवान को ऐसा लगता है क्या रेफरेंस देता है, कितना दिमाग है इसका। उससे ज्यादा दिमाग तो वो मेडिकल स्टोर पे खड़ा हुआ बंदा है, जिसको हर दवाई पता है कहाँ रहती है, चिट्ठी देखा सीधे जाके लाके देती है।
उसका काम है, वो उसमें माहिर है। इस तरह से अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हो कि सिर्फ रेफरेंस देता है, नंबर बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे दीन का रिप्रेजेंटेटिव है। जरूरी नहीं। तुम तक जो दीन पहुंचा है, मैं यार ये देखना कि अगर गौसो ख्वाजा की मोहब्बत सलामत है, अगर सहाबा व ताबईन की मोहब्बत सलामत है, तो ये दीन का सही रास्ता है। इसलिए कि रब तबारक व तआला ने भी यही फरमाया है, दुआ यही करो उस रास्ते पर अल्लाह हमें चला जिस पर चलने वालों पर तूने इनाम नाजिल फरमाया। इनाम किस पर नाजिल हुआ है? सिद्दीक अकबर पर हुआ है, फारूक आजम पर हुआ है, उस्मान गनी पर हुआ है, हैदर कर्रार पर हुआ है। हसनैन के रास्ते पर चलने वाले पर इनाम नाजिल हुआ है। वो सहाबा ताबईन औलिया कामिलीन के रास्ते पर चलने वालों पर इनाम नाजिल हुआ है। उसी रास्ते का नाम गौस का रास्ता है, उसी रास्ते का नाम गरीब नवाज का रास्ता है, उसी रास्ते का नाम मसलक आला हजरत है। इससे इधर उधर आए बाएं ना करना। अल्लाह सलामत रखे दीन पाक को और इश्क़ रसूल को अपने घर में महफूज रखना है तो इस रास्ते की हिफाजत करो, इस रास्ते की हिफाजत करो, इस चेहरे की हिफाजत करो। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।